फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा हम फंडामेंटल राइट हमारा बीच में छूट गया था उस समय, क्योंकि मैंने हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट करवा दिया था क्योंकि हमारा बहुत सारा सिलेबस रह रहा है अभी भी, और अभी भी हम 3 दिन पॉलिटी करके 3 दिन हिस्ट्री कर लेंगे तो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें है, हमने कर लिया था कहाँ तक, आर्टिकल 24 तक हमने कर लिया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि चाइल्ड लेबर तक हमने कर लिया था। हमारा रह गया था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले तो इसमें इसके आर्टिकल को देख लो कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें ये डील करता है। आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से लेकर 28 डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब इसमें हम इसे आर्टिकल में डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या बात करते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। यही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सभी धर्मों को समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कीवर्ड्स इसमें देखना, कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, प्रोपगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है कि सभी जो पर्सन हैं, ऑल शैल इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन।
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या है बेसिकली, ये दिस इज अ बिट फिलोसॉफिकल इन नेचर, कि तुम जिस भी गॉड में मानते हो उस गॉड में जो भी तुम्हारा फेथ है वो तुम कैरी कर सकते हो, नो बडी विल क्वेश्चन इट। ठीक है, किसी भी गॉड को, जिस जिस गॉड में भी तुम्हारा बिलीव है उसको तुम मानते हो और तुम्हारा फेथ है जिस भी गॉड में, उस गॉड पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा और कोई भी आपके कॉन्साइंस को क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, यू आर फ्री टू, ठीक है, बिलीव वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव। ठीक है, बट ये है उससे दूसरे को किसी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। और राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि अपने रिलीजियस फेथ को आप ओपनली, ठीक है, और फ्रीली क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, दैट यू कैन प्राउडली से व्हाट हूएवर यू आर। ठीक है, जो भी जिस भी गॉड को तुम फॉलो करते हो, जिस भी रिलीजन को तुम फॉलो करते हैं, नोबडी वुड मेक एनीथिंग बैड अबाउट यू। ठीक है, उसमें क्या है कि फ्रीली आप ओपनली उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि आप जिस भी बिलीव या जिस भी फेथ को बिलोंग करते हो, जिस भी गॉड में आप मानते हो। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स कि उससे रिलेटेड जो बेटा वर्शिप होती है, प्रैक्टिस में आ जाता है लाइक के रिचुअल्स, वर्शिप, वो सब आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, उस पर कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू प्रोपगेट। प्रोपगेट मीन्स के वो जो आइडियाज है रिलीजन से रिलेटेड उनको आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, उनको प्रोपगेट कर सकते हो, उपदेश उनके दे सकते हो। ठीक है, बट राइट टू प्रोपगेट का मतलब ये नहीं है कि आप कन्वर्जन कराएं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे यहाँ पे इशू है दैट इज ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्रोफेस करने का अधिकार है, प्रोपगेट करने का अधिकार है, लेकिन आपको कन्वर्जन का अधिकार नहीं है। आप किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, दैट इज प्रोहिबिटेड। अगर वो पर्सन विलिंगली अपनी पूरी कॉन्साइंस से चाहता है कि वो दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन आप फोर्सफुली उसको अलूर करके, उसे ललचा कर या फिर उसे धोखे से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पनिशेबल होगा। तो इसमें चारों चीजें देखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रोपेगेट। हमें इसमें से 4 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। एक तो बेटा कॉन्साइंस, कॉन्साइंस में मतलब जिस भी फेथ को आप मानते हो आप मान सकते हो, नोबडी विल क्वेश्चन इट। प्रोफेस, प्रोफेस मीन्स उसे ओपनली आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आप किस भी रिलीजन से हो। जैसे कि बेटा कोई भी फॉर्म अगर भरा जाता है तो कभी किसी भी फॉर्म में आपका रिलीजन छुपाया जाता है क्या? नहीं छुपाया जाता। आपसे ओपनली पूछा जाता है ना कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स क्या है कि नोबडी विल मेक यू फील बैड अबाउट योर रिलीजन। ठीक है, कोई भी आपको आपके रिलीजन के बारे में बैड नहीं फील कराने वाला है। ठीक है, इसलिए ओपनली आप उसे प्रोफेस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आता है कि आप जो भी रिचुअल आप उससे रिलेटेड कर रहे हैं, रिचुअल मतलब जो भी कर्म कांड होते हैं, हवन है, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं या किसी भी तरह की वर्शिप आप करते हैं, वो वर्शिप आप कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे एरिया में, हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रिलीजन भी चेंज होते रहते हैं, रिचुअल भी चेंज होते रहते हैं, वे ऑफ वर्शिप भी चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दी है। ठीक है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन करता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अब हम पढ़ने वाले उस आर्टिकल को, आर्टिकल 32, जिसमें हमारे यहाँ पे रिट्स लिखी हुई है। उन रिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तुम्हें पता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो है दिस इज द हेवन फॉर एडवोकेट्स। अगर हमें किसी भी केस को मजबूत बनाना है तो हम ये कह देंगे सीधा कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। एडवोकेट ऐसे कर देगा, केस को ऐसे बना देगा, और अगर वो साबित हो गया कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, अंडर आर्टिकल 32 में रिट हमने इशू करवा दी उसकी, वो केस वो बंदा जीत जाएगा। ठीक है, बट ये सामने वाली पार्टी भी तो तैयार होके आती है। जब हम गए थे सुप्रीम कोर्ट तो हमें जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उनका चैम्बर नहीं मिला था, हमें दूसरे जस्टिस का मिला था।
तो वहां पे एक डिसमिस एक प्ली थी, एक वो था अपील उसको लेकर थी, प्लास्टिक के बॉटल्स को लेकर कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल है, बेचने वाला रिस्पॉन्सिबल है, कौन है। तो वो प्ली डिसमिस कर दी थी जज ने देखते ही कि आपके केस में जान ही नहीं है, क्या करें। तो वो हमने देखा था रिकॉर्डिंग बैठ के, वहां पे सामने चल रहा था। और जो मूवी में दिखाया जाता है ना लॉ कोर्ट, ये दो कटघरे है, सामने जज बैठा है, वो साफ सुथरा सा है और पीछे ऑडियंस बैठी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जज बैठे होते हैं ऑब्वियसली, वो ऊपर बैठे रहते हैं, पर एक जज नहीं होता, 5 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कटघरे जैसा कुछ नहीं होता है, बस हाँ साइड रहती है। इस साइड पे तो रहेगा पिटिशनर, इस साइड पे रहेगा डिफेंडेंट। पिटिशनर मतलब जिसने अपील की है, पिटिशन की है, और जिसके अगेंस्ट में की है उसका लॉयर इस साइड रहेगा। ठीक है, ऐसे सेटअप रहता है। और पीछे कुर्सियां लगी हुई है, जो भी देखना चाहता है, कुछ एडवोकेट है, कोई भी है, जो भी देखना चाहता है वो पीछे बैठ सकता है बस। और ज्यादा बड़ा नहीं होता, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं पूरा हॉल है, फिर अचानक कोई आएगा, जज साहब नहीं ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट मोमेंट में फांसी रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें पता है तुम्हारी टेस्टिमनी कैसी होगी पता है, जैसे किसी का मर्डर हुआ और टेस्टिमनी होनी है, ऐसे नहीं होती टेस्टिमनी की कोई भी आके दे दो तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, ये 2 गवाह हैं, ये 2 विटनेस है, आई विटनेस है, इनकी गवाही होगी। तुम्हें डेट दी जाएगी कि उस डेट को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी गवाही होगी, और किसी को अलाउ नहीं किया जाता अंदर आना, तुम मजिस्ट्रेट के सामने कहोगे जो कहोगे, और कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता विदाउट द परमिशन। गेट पे भी लगे रहते हैं लोग, ऐसे नहीं रोक देते कि नहीं मैंने किया था ये बेकसूर है, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे फिल्मों में हो जाता है ना, आते ही कह देते हैं, कोई आने ही नहीं देगा, मानेगा ही नहीं कोर्ट कि तुम्हारा तो नाम लिस्ट में ही नहीं है, तुम तो गवाह हो ही नहीं, चाहे वो है, बट अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं है ना, तो नहीं है, लिस्ट में देनी पड़ती है कि ये हमारी तरफ से 2 गवाह है, ऐसे। तो ये होता है। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू की जा सकती है अगर इसका वायलेशन होता है। इट मीन्स कि आप वर्शिप कर रहे हो, आपको नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट या जो भी आपको अथॉरिटी रोक रही है उसको कारण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत बहुत सारी जगहों पे देखो, इसमें ऑफेंड होने की कोई वो नहीं है, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे ओपनली क्या करने लगते हैं, जैसे कुछ वर्शिप करने लगते हैं, नमाज करने लगते हैं वहां पे, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर कारण देना होता है उस अथॉरिटी को कि हमने क्यों रोका। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट के पर्पज से है तो गवर्नमेंट को भी कारण देना होता है कि हमने ये क्यों किया है। जैसे कि मैं तुम्हें नू का हरियाणा का इशू बताऊंगी। हरियाणा में अभी वायलेंस हुआ है, ठीक है, वो प्री प्लान्ड वायलेंस था, और उसमें अभी जांच भी चल रही है। उसमें क्या हुआ था, वहां पर जो माइनॉरिटीज है उन लोगों के घर जो है वो बुलडोजर से हटा दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें पता है हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्या आपने बुलडोजर इसलिए चलाए हैं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। यही वर्ड थे हाई कोर्ट के कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बुलडोजर के जरिए हटाना चाह रहे हैं, इसलिए चलाया क्या आपने बुलडोजर। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपने नोटिस दिया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया था, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि आपको बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग नोटिस दिया जाएगा 15-20 दिन पहले का, आप खाली करोगे तो उससे पहले आपको बताया तो जाएगा, इसलिए खाली करना आते ही आप बुलडोजर चलाना स्टार्ट कर दिए। तो हाई कोर्ट ने बहुत डांट लगाई थी उन लोगों को और स्टे लगा दिया था कि अब कोई डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इतने ढीठ लोग हैं उसके बाद भी डिमोलिशन हुआ था। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो अन्ना नहीं है, भले ही पट्टी बंधी हुई है लेकिन दिखता उनको सब है। ठीक है, वो लेकिन काम वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 32, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी राइट वायलेट होता है तो आप भी डायरेक्ट ये रिट इशू कराकर जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स का बेटा तुमको पता
पता ही है कि जो टैक्स मस्जिद होती है या मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं या चर्च होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तुम्हें पता ही है क्यों नहीं लगता है? बिकॉज वो रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, ठीक है, और गॉड से टैक्स नहीं लिया जाता, तो वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मंदिर खोलने से अच्छा प्रोफेशन मैं बता रही हूँ, बाबा बन जाओ। चलो देखो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब है कि बेटा आप अपना, देखो ये तुम्हारे काम की बात है, तुम जो चाह रहे हो वो इसमें लिखा हुआ है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, फंड ही फंड आएगा, ठीक है, बहुत मिलेगा, और कोई आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा कहाँ खर्च कर रहे हो, कह दो कि ये तो इनकी आरती के लिए है, इनके वस्त्रों के लिए है। ठीक है, या फिर मस्जिद एस्टैब्लिश कर लो, कह दो कि ये उसके लिए है, इसमें बिल्डिंग बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा, बस, ठीक है, तो ऐसे कर लो। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मैटर में आप अपने अफेयर्स जो हैं मेंटेन करने के लिए फ्री हैं। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जब आर्टिकल बना था तो जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, वो आप वो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो आप एक्वायर करने का हक रखते हो। एक्वायर मतलब खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो केस आया था वो राम जन्मभूमि वाला आया था, तुम्हें पता है, उस केस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का आपको राइट है, उसके साथ साथ राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स में हमारे पास क्या है, एक तो आपके पास ए में आता है आप कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए में। बी में आपको राइट है मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, जो अपने अफेयर्स हैं वो कर सकते हैं मैनेज। मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। सी में राइट टू ओन एंड अक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है आपको उसका राइट है उसको ओन करने का और एक्वायर करने का। डी बात करता है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एंड राइट टू एडमिनिस्टर। अब ये जो आर्टिकल 25 है ये बेटा इंडिविजुअल्स के लिए है, इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए, और ये जो है ये गाइडलाइंस जो है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में वही आ जाता है, टेम्पल ओनर हो गए, या मुस्लिम्स में होता है वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड सुने हैं, वक्फ 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 या वक्फ जो भी होता है, बोर्ड होते हैं, वक्फ बोर्ड ही मेंटेन करते हैं जो भी मदरसा है, मस्जिद है, मकतब्स है,
उनको जो ओन करते हैं वो मुस्लिम्स में वक्फ करते हैं, और जो इसमें मंदिर में टेम्पल में जो रहते हैं इनके अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, और मोस्टली दे आर ओन बाय ब्राह्मण्स, ठीक है, ज्यादातर इन द मोस्टली दे आर ओन बाय ब्राह्मण्स जो भी टेम्पल होते हैं। एंड इन मुस्लिम वक्फ बोर्ड करता है, वक्फ बोर्ड में कास्ट वास्ट मैटर नहीं करती है, उसमें कोई भी कर सकता है जो भी चलता आ रहा होगा उनका हेरिडिटरी। तो ये वाले जो राइट है इंडिविजुअल के लिए, ये वाले राइट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, ये फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल पर्सन और ये फ्रीडम टू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन आप मैनेज भी कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पर्पस के लिए एक्वायर कर सकते हैं, और आपको एडमिनिस्टर करने का राइट है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस किसी ने दान में दे दी कि भी बना लो यहाँ पे मंदिर या मस्जिद, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और वो इस्टेब्लिश करने के लिए, हाँ लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट की हुई तो खाली करा लेंगे वो, ठीक है।